जी बाबा जी राधे राधे। ये बैठ किस टाइम नवरात्रों में आते हो गया आप यहाँ? तो कल अगर ब्लॉगर भाई साहब ने हमें फ़ोन दिया तो हम आपको हरियाली दिखाएंगे, क्योंकि इस टाइम इन्होंने अभी संपट नहीं खोले हैं जहाँ तक, क्योंकि चाचा जी को पूछा मैंने आपने संपट कब खोलेंगे? चाचा जी ने कहा अब हम कल खोलेंगे। देख सकते हैं ये है यहाँ के शाम के नज़ारे नीचे आके। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवदनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 6:30 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। और जो मेरा आँख पर अंजलीन हो रखी थी, तो इस अंजलीन का घरेलू उपचार कहीं भी नहीं है, मुझे लग रहा पूरे विश्व में, पर लेकिन हमारे खास पट्टी में है भाई। इंडोलोखाल है, इंडोलोखाल के ऊपर घड़ियाल देवता का मंदिर पड़ता है। तो पहले के लोग कहते आए हैं जब कभी किसी के आंख पर अंजलीन होती है ना, तो उस तरफ को सुबह मॉर्निंग में खड़ा उड़ना है और किसी का मुंह नहीं देखना है, सीधे जीप को लिकाना है, मतलब जीप से उस धार को ऐसा टोना होता है। तो वहाँ लिखाया और एकदम ठीक हो चुकी है मेरे आँख की अंजलीन। सुप्रभात दोस्तों, आज की शुरुआत हो रही है हमारी मंदिर जाने से, चंद्रवदनी। तो यह है रास्ता माता चंद्रवदनी का। आज मैं भानु प्रताप जो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करूंगा। तो सूरज भाई ने आज मेरे पास दे रखा है फ़िलहाल ब्लॉगिंग करने के लिए। तो पूरा आज मंदिर का दृश्य दिखाएंगे आपको, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। हमारी ड्यूटी लग रही है फ़िलहाल 1-2 तारीख तक, क्योंकि नवरात्रों में हमारी ड्यूटी लगती है मंदिर में। तो हम मंदिर जा रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी हम रास्ते में आधे रास्ते में तो आपको मंदिर का टूर करवाएंगे, मतलब टूर नहीं, दर्शन करवाएंगे। ये मेरे दोनों भाई छोटे तो ये भी जा रहे हैं मेरे साथ। हमारी बेसिकली 9 दिन की ड्यूटी लगती है, वो भी इन नवरात्रों में खाली, उसके अलावा नहीं लगती है। यहाँ के मन्नत पॉइंट, यहाँ पे जो भी चुन्नी बांधता है मन्नत मांगता है, क्योंकि यहाँ पे लोग ऊपर से चुन्नी लाते हैं और यहाँ पे मन्नत मांगते हैं। जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है, यहाँ से कोई भी चुन्नी खोल देनी है, मतलब बेसिकली एक कोई सी भी खोल देनी है यहाँ पे। और यहाँ पे बाबा जी बैठे रहते इस टाइम, यहाँ रखे इस टाइम नवरात्रों में आते हैं। एक नीचे मैंने आपको दिखाया नहीं, और एक ऊपर में, 2-3 ऊपर में बैठे हैं, अभी बताएंगे आपको। जी बाबा जी राधे राधे। ये बैठ रखे इस टाइम नवरात्रों में आते हो गया आप यहाँ? जय बोले बाबा जी। तो आप इस टाइम नवरात्रों में आते होंगे। हाँ, तो कैसे रहे आपकी यात्रा? इस टाइम की यात्रा कैसी है? किस टाइम तो कम ही चल रहे हैं, तो क्या हुआ इस टाइम में, ऐसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? समय अभी 5 दिन बाकी है ना। अच्छा कल से चलेगा। ठीक है, ठीक। आप लोग देख सकते हैं मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ से क्या नज़ारे दिखते हैं इस टाइम के, सुबह के। तो सुबह का जो टाइम है बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से। हम भी जब भी सुबह आते हैं तो हम डेली ऐसे नज़ारे देखते हैं बादलों के ऊपर, देख सकते हैं स्वर्ग से कम नहीं है यहाँ भी। और नीचे गांव दिख ही रहा आपको, वो सामने दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा गढ़ दिख रहे हैं, वो है हमारा जुराना गांव। फ़िलहाल तो कोहरा लगा रखा है, उस सामने झालडोगा, इधर वो आगे जामनी खाल दिखता होगा। अभी फ़िलहाल बादल लगा रखे तो उस वजह से दिख नहीं रहा। और ये नीचे यहाँ दो दिख रहा है, ये पार्किंग है, इधर साइड पार्किंग है पूरी। हम पहुँच चुके हैं मंदिर के नीचे। ये है गेस्ट हाउस जहाँ यहाँ लोग रुकते हैं। वो सामने खेंड पर्वत दिखाते हो, क्योंकि वो यहाँ से खेंड पर्वत जो साफ दिखता है वो रहा खेंड पर्वत, छोटा छोटा वाइट दिख रहा है, तो आपने देख ही लिया होगा। गेस्ट हाउस है ये। दूसरा है जो पंडित लोगों के लिए अलाउड है फ़िलहाल। तो पंडित लोग जी आ रहे थे जो पूजा पाठ करते हैं, मतलब कि जो हवन कुंड में बैठते हैं, नारायण बैठते हैं, शिव जी में बैठते हैं, भद्रकाली मतलब महाकाली में बैठते हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं, मतलब कि रात को उनका स्टे यहाँ पे। तो आपको मैं अभी हिमालय के दर्शन कराऊँगा, जो अभी सुबह के टाइम बहुत क्लियर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। यह मंदिर जो यहाँ के दास हैं जो वो है, और ये जो बजाते हैं, मुझे नाम याद नहीं, अरे बजाते हैं। और ये हमारे दादाजी हैं जो इस टाइम शिव जी में बैठे हुए हैं। तो दादाजी आप बताएंगे आज की यात्रा कैसी चल रही है? आजकल यात्रा कैसी चल रही है
दादाजी करे बढ़िया चल रही है। यहाँ के ढोल सागर अभी फिलहाल बजा रहे, साइड में आके धूप सेकने आ रखे हैं। इनका चेहरा तो दिख नहीं रहा इस टाइम, क्योंकि इस टाइम धूप है साइड। तो ये हैं ढोल सागर वाले यहाँ के मंदिर के, जो इस टाइम इनकी यहाँ ड्यूटी लगी रहती है। तो ये बजा यहाँ इनकी अभी फ़िलहाल ड्यूटी है, तो 9 दिन 10 दिन तक ड्यूटी रहती है इनकी। दोस्तों ये है प्रबंधक कार्यालय, यह है ऑफिस मेन यहाँ का। तो ये मेन ऑफिस है, यहाँ बैठ के अध्यक्ष का है, ये प्रबंधक का है, वो कैशियर साहब का है, जो यहाँ के करता धरता मतलब कैशियर जो पैसों का लेन देन रखते हैं। ये प्रबंधक जो मतलब यहाँ कार्य संभालते हैं। जो मंदिर में अभी ऊपर वो टॉप में ये है जो आपको सामने दिख रहा है, ये है बंदर पूंछ, ये है त्रिशूल, इधर हो गया चौमुखी खंबा, ये सामने दिख रहा है जो आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये हो गया चौमुखी खंबा, ये हो गया आपका बंदर पूंछ, इतनी बंदर पूंछ हो चुकी है आपकी। और ये है आपके त्रिशूल शिव जी के, पंडित जी ने मुझे जो बताया मैं वही बता रहा हूँ। और ये इतना पूरा ये बंदर पूंछ है, तो यहाँ से यहाँ तक का। तो ये है मेन गेट, वहाँ से सीधा यहाँ ऊपर आना। तो हम यहाँ से गए उधर और उस साइड से आए मंदिर के, तो हम उसी साइड से आते क्योंकि हमारा रूम उधर साइड है, हम उधर साइड से आते हैं अपने कपड़े रख के। तो ये है यहाँ के मंदिर के नज़ारे, ये मंदिर। दोस्तों फ़िलहाल मेरे पे टीका लग चुका है और प्रोजी ने हमको मिठाई भी दे दी है। तो मैंने आपको नज़ारे दिखाई दिए हैं फ़िलहाल यहाँ के, अभी और दिखाने बाकी हैं। अभी आपको हवन कुंड शिवालय तो मैंने दिखाई दिया है, और अभी नारायण है जो लक्ष्मी नारायण है वो भी दिखाना बाकी है। और बाकी आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको आगे आगे दिखाएंगे क्या क्या यहाँ को देखने के लिए है। तो हेलो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मंदिर में अभी और हम आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे नज़ारे हैं यहाँ के। ये हमारे साथ भानु प्रताप। ये है यहाँ का यज्ञशाला, जहाँ हम रोज़ शाम को लकड़ी जलाते हैं। इसमें लकड़ी डालते हैं, नीचे से लकड़ी लाते हैं और लकड़ी यहाँ पे जला देते हैं, क्योंकि हवन कुंड की थोड़ा राख चाहिए होती है दादाजी के लिए। नहीं दादाजी, हवन कुंड की राख चाहिए होती ना, तो ज़रूर ये हवन कुंड की राखा। और ये सामने भैरव का मंदिर, और ये है माँ चंद्रवदनी का। तो देख सकते हैं ठीक इसके सामने है दोनों भद्रकाली, जो यहाँ पे ये दादाजी बैठते हैं इस टाइम पे, नवरात्रों के टाइम पे। और यहाँ पे नाला बांधते हैं हाथों पे, तो वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पे नाले बांधते हैं, क्योंकि वहाँ अंदर बांधने का टाइम नहीं लगता, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहती है उस टाइम पे। तो इन दादाजी को यहाँ पे ये काम है कि नाला बांध। ये यहाँ के पुरोहित जी और ये दादाजी, मतलब कि जो मेन हरियाली में बैठते हैं ये हैं, ये चाचा जी हमारे जो वहाँ मेन हरियाली में बैठते हैं, पूजा करते हैं। मैं जा रहा हूँ अभी नारायण भगवान में, लक्ष्मी नारायण में, जहाँ पे दादाजी दूसरे दादाजी बैठते हैं, उनका भी आपसे परिचय करवाएंगे। लक्ष्मी नारायण, और ये है दादाजी। दादाजी आजकल यात्रा कैसे चल रही है? पर ठीक है, मैं सुन रहा हूँ कि यात्रा थोड़ा कम चल रही है। यात्रा इसलिए चल रही है कि नीचे लैंडस्लाइड के कारण, उसी कारण नहीं दादाजी, वही कारण यात्रा कम चल रही है, क्योंकि इस टाइम पे गाड़ियाँ बहुत सारी, थोड़ा बहुत भीड़ हो जाती थी। सब बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा सूरज भाई है, उनका यूट्यूब चैनल है ये जो इस पे आप यूट्यूब देखते हो, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के बनाने। आपको दर्शन दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन दिखा रहे हैं, एंड जो सामने के व्यू हैं वो तक दिखा रहे हैं हम आपके लिए, इतनी मेहनत। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, आपके एक लाइक से हम भी खुश, आप भी खुश। तो यह हमारे बड़ा जी, बिष्ट बड़ा जी, जो खाना पकाते नीचे वाले में, ऊपर वाले में तो बुढ़ोनी अंकल हैं जो इस साइड बनता है खाना है इसके पीछे। और ये हमारे जो बिष्ट जी वो नीचे बनाते हैं, जो हमारे लिए खाना बनाते हैं। और दोस्तों ये हमारी बैठने की सीट है, जहाँ पे हम बैठे रहते हैं दिन भर, और यहाँ पे हम बैठे रहते हैं। अगर कभी यात्रा ज़्यादा हो गई तो हम काम पे लगे रहते हैं। अभी तो यात्रा नहीं है, तो फिलहाल हम बैठे रहते हैं 2-3 मिनट। आप लोग देख सकते हैं ये CCTV कैमरा, जो एक यहाँ एक और एक उस साइड है, उसके पीछे एक अंदर है और एक इस साइड है। आपको बताएं इसलिए लगा रखी बेसिकली श्रद्धालु के लिए और अपनी मंदिर की सिक्योरिटी के लिए लगा रखे हैं। क्योंकि एक बार ये हुआ था कि एक लेडीज़ आई थी यहाँ, जो अपना बैग अंदर भूल गई थी,
और उनको पता नहीं था कि उनकी जो बेटी है वो बैग ले जा चुकी है, और उन्होंने हमको ब्लेम करने लगे थे कि आपने हमें हमारा बैग गायब कर दिया। मंदिर वालों को ब्लेम डालने लगे। तो हमने कहा हम CCTV में देखेंगे, पता करेंगे क्या है, कैसा है क्यों है, कैसा है, हम CCTV में देखेंगे। हमने कहा था उन्हें। तो हमने एक बार फिर उनसे कह लिया कि अपने घर वालों के पास पूछ लो, किसी के पास पूछ लो कि बेसिकली हुआ क्या, कि आपके घर वालों तो नहीं लगे कहीं बैग को, पूछ लो एक बार ट्राई करके फ़ोन करके। तो उन्होंने पूछा तो उनकी बेटी के पास मिला। तो हमने उनको कहा था कि देखो, अब देखो कि किसके पास है बैग, आप मंदिर पे ब्लेम डाल रहे हो, तो बेमतलब का ब्लेम क्यों डाल रहे हो, क्योंकि गलती आपकी है, क्योंकि आपकी बेटी लगे, आपने अपने आसपास नहीं पूछा। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है, तो पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप यहाँ मंदिर में आते तो अपनी चीज़ों का ध्यान स्वयं रखा करें, क्योंकि यहाँ मंदिर समिति हर टाइम उपलब्ध नहीं रह पाएगी, क्योंकि हमारे काम होते हैं, हम बिज़ी रहते, थोड़ा कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। तो हमारी वो छुट्टी हो चुकी है। अब मिलेंगे हम आपको कल हम फिर आएंगे, फिर से कोई प्रक्रिया होगी। तो कल अगर ब्लॉगर भाई साहब ने हमें फ़ोन दिया तो हम आपको हरियाली दिखाएंगे, क्योंकि इस टाइम उन्होंने अभी संपट नहीं खोले हैं जहाँ तक, क्योंकि चाचा जी को पूछा मैंने आपने संपट कब खोलेंगे, चाचा जी ने कहा अब हम कल खोलेंगे। और बेसिकली उन्होंने ऐसे कहा कि अब तो जो संपट है वो हम कल खोलेंगे। उसके जो ऊपर की जो हमने एक घास रहती है, वो नाम उसको मैं भूल गया हूँ अभी, तो वो डाला रहता है, उसको हम कल हटाएंगे। तो चलते हैं हम घर की ओर अब। तो फिलहाल हमारी छुट्टी हो चुकी है। देख सकते हैं ये है यहाँ के शाम के नज़ारे, नीचे आके इतने बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। हम जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं, नज़ारे उतने और सुंदर होते जा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं पार्किंग एकदम खाली हो चुकी है, सूरज भाई का होटल बंद हो चुका है, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। दोस्तों देख सकते हैं, आपको मैंने मंदिर के सब जगह के आपके नज़ारे दिखाए, पार्किंग से लेकर हमने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो तब भी कीजिए, पुराने हो तो तब भी कीजिए। तो आपसे हमारी यही गुजारिश है कि आप हमको ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे सूरज भाई को बहुत सारा प्यार दे। आपका एक लाइक से हमारे सूरज भाई को बहुत खुशी मिलेगी। सूरज भाई भी घर जा चुके हैं, अब हम भी घर जाते हैं। वो तो है नहीं, अब उनका फ़ोन उनके पास थमा देना है, उनके हवाले करने देना, उनकी अमानत है। अरे किस मुँह लिए अपने लिए, ये चोर है साले। मेरे 20 रुपये कहाँ हैं? मेरे 20 रुपये इसने खा दिए। देखो हमने लिए क्या लिया, माल कर रहा है मेरे साथ। इसने 5 रुपये कुरकुरा पकड़ा है, मैं इसको 20 रुपये दिए थे अपनी जेब से। देख ले 15-25 के 2 केक ले जा रहा है, 10 रुपये की स्मूथ पी रहा है, मेरे को 5 रुपये थमा के दे रहा है। ये साला घपलाबाजी कर रहा है, इसको अब बताता हूँ मैं। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, अब हम रोड बाय रोड जा रहे हैं, क्योंकि हम सुबह भी रोड बाय रोड आते हैं, शाम को रोड बाय रोड जाते हैं, मज़ा आता है जाने में। और अंधेरा भी हो चुका है, आसपास की लाइटें जग चुकी हैं, दूर दूर मार्केट की जो है यहाँ से दिखते हैं, नई टिहरी, अंजनी सैंड, जाखनीदार, जो दूर यहाँ से दिखते हैं। और आसपास के वहाँ के सामने की उधर की भी लाइटें जग चुकी हैं, अंधेरा हो चुका है। निन्यारे, जिनको हमारे पहाड़ावास में निन्यारे कहते हैं, एक इंसेक्ट्स होता है, वो अब हल्ला मचाने लग चुके हैं, मतलब शोर करने लग चुके हैं। तो हम अब चल रहे हैं पैदल। अब ये है जो मेरे साथ ये पीछे खड़ा, ये इतना हरामी है, 5 रुपये का कुरकुरा थमा के मेरे 15 रुपये खा गया, और तब कह रहे मैंने 60 रुपये डाले उसमें।